नमस्कार दोस्तों, आज के दो विषय हैं। एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे हम बात करेंगे और दूसरा आतंक का जो मज़हब नहीं बताया जाता, हम उस पर भी आपके सामने छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन ज़रूर दीजिए। देखिए, पहली खबर है कि बांग्लादेश में हमारे पीएम साहब गए थे और उन्होंने एक मंदिर में भी वहाँ गए, 51वें शक्तिपीठ में भी वहाँ गए, लेकिन शायद वहाँ के जिहादियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा और कई सारे हिंदुओं को भी उन्होंने आक्रमण किया और 10 की तो मौत भी हो गई। बांग्लादेश धू धू कर कर जलने लग गया क्योंकि उन्होंने ये बताया कि भाई एक काफिर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ क्यों आया और वो यहाँ पे मंदिर में क्यों गया, हमारे यहाँ मंदिर का उसके आने की वजह से क्या कहते हैं रिनोवेशन क्यों किया गया। ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो उनके हिसाब से थोड़ी जचती कम है। फिर भी आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि महाराष्ट्र में होलिका दहन में मुस्लिम भीड़ का उत्पात मचा। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्हें आपका होली मनाना पसंद नहीं आया। अब उसका कई सारे और भी बहाने वो बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपकी धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल समझा नहीं, कोई आपसे बातचीत करने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि सीधा आपके होलिका पर पानी डाल दिया और उस पर लात मारकर उसे तितर बितर भी किया और आप कुछ नहीं कर सके। और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ वो ज़्यादा होंगे वहाँ आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कम होंगे तो वो तो वैसे ही शांत रहते हैं। खैर, आप क्या है, हम तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ढिंडोरा पीटते रहेंगे, कौमी एकता में लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आप देखिए, उत्तराखंड में जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए धर्मनिरपेक्षों को मजार के खादिमों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई वहाँ से जान बचाने के लिए छिप भी गए। तो ठीक है, अब इस पे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। जिनको मज़ारों पर माथा फोड़ना, उनके साथ तो ये होना भी चाहिए, हमें लगता है। पर ये भी एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल पर आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मच्छिंद्रनाथ मंदिर में घुसकर 50-60 मुस्लिमों ने हंगामा किया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, वहाँ मतलब लड़ाई झगड़ा करने की पूरी कोशिश भी करी। खैर ठीक है, आप क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उनका अधिकार है, उन्हें जो पसंद नहीं आएगा वो तो आवाज़ उठाएंगे, हम भले ही लगे रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे में। अब यहाँ का ना जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो नाथ समाज के बाबा मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, ऐसा हम मानते हैं, और पेशवाओं ने केतकर नाम के एक ब्राह्मण परिवार को यहाँ पूजा करने का जिम्मा सौंपा। और यहाँ बहुत समय से ये हिंदू रीति रिवाजों से पूजा भी होती आ रही है, भोग लगता है, रोज़ दिए जलाए जाते हैं, बाबा की पालकी भी निकलती है। लेकिन मुस्लिम समाज को ये पसंद नहीं आ रहा। उनका कहना है कि ये मज़ार सूफ़ी फ़कीर हाजी अब्दुल रहमान शाह की है, जैसा कि ये करते ही आए हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाना। तो ये तो इनका पुराना काम है। अब इसी से संबंधित एक चीज़ आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे मच्छिंद्रनाथ मंदिर में इन्होंने अधिकार जमाया। आपको क्या लगता है, शिला माता मंदिर जो हनुमानगढ़ में है, जो एक तरीके से शिला माता मंदिर है, लेकिन अब उसका नाम भी आप देखेंगे तो शिला पीर कहा जाने लग गया है। बाहर मंदिर पे भी बोर्ड लग गया, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो इस मंदिर को अभी ना न्यूज़ वाले बड़े प्रचारित कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कब तक चली रहेगी, ये मिसाल कब तक बनी रहेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या हिंदू इस पे ऐसे ही जाते रह पाएंगे? क्या आगे जाके इनको, हिंदुओं को वहाँ जाने से रोका नहीं जाएगा? क्या ये नहीं कहा जाएगा कि ये शिला पीर है, शिला माता मंदिर नहीं है? देखिए, ऊपर आप बोर्ड भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अंदर जहाँ पे ये शिला माता शिला रखी है, जो हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, उस पर भी हरी चादर 786 लिखी हुई चढ़ाई जाती है। और ठीक है, अब वहाँ के हिंदुओं को लग रहा है कि भाई ये तो भाईचारे की निशानी है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लगे रहिए, हम आपको नहीं समझाएंगे। हमें तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करना है, उसके लिए भले ही कई और मंदिरों को तुड़वाना पड़े या अपने हाथों से छोड़ना पड़े। वैसे भी हम तो धर्म का त्याग कर ही चुके हैं लगभग, हमें कहाँ अपने धर्म का इतना ज्ञान रह गया है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। इशरत जहाँ को आतंकवादी ठहरा दिया है कोर्ट ने, और जिन पुलिस वालों को फेक एनकाउंटर में आरोपी सिद्ध किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। इशरत जहाँ के साथ और 3 भाई साहब थे, 3 भाईजान थे, उन तीनों को भी एनकाउंटर हुआ, उन्हें भी आतंकवादी कोर्ट ने ही बताया है। इसके अलावा आप देखिए, जयपुर में हमले की साजिश रचने वाले 12 आतंकियों को उम्र कैद। 12 के 12 आतंकियों के आप नाम पढ़ लीजिए और उनकी मेडिकल इंजीनियरिंग वाली डिग्रियां पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आतंक का कोई मजहब होता है या नहीं होता। अब आपको समझ आए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लगे रहिए कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि हम
सही प्रकार से जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट में अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा प्रोत्साहन जरूर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।